यहाँ पर हम एक बात साफ साफ देख पाते हैं कि अपनी बेटी कैथी के गुजर जाने के बाद से लोरा को खुद ही काउंसलिंग की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसने खुद को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया था। खैर, अब अपने गम को दूर करने के लिए लोरा इनको पार्टी करवाती है, जो कि एंडी का ही आइडिया था। अब ये सभी मिलकर खूब शराब पीते हैं। जी हाँ, पाइपर भी मदिरा का सेवन करती है। हालांकि वो बस 12 साल की थी, लेकिन चलो ये सब बढ़िया से पार्टी करने लगते हैं। अब पाइपर के बेहोश हो जाने के बाद, सोने के बाद फाइनली लोरा एंडी की काउंसलिंग करने लगती है। एंडी ये बताता है कि पापा उसके साथ काफी अब्यूसिव थे, लेकिन पाइपर के लिए वो काफी सॉफ्ट हुआ करते, और इसी वजह से एंडी के दिल में काफी ज्यादा नफरत थी, काफी ज्यादा वियर्ड चीजें थी, और इसलिए उसने गुस्से में आकर पाइपर को मार दिया था, जिसके बारे में पाइपर को अब याद नहीं है, और इस चीज के लिए एंडी आज तक काफी ज्यादा शर्मिंदा है। अब एंडी ये बताता है कि जो पाइपर है वो अपने स्टेप फादर के अब्यूसिव होने के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती, और यहाँ पर एक चीज थी कि जब भी पाइपर और एंडी ग्रेप फ्रूट बोला करते थे तो एक तरह की ये कसम होती थी कि उनको सच बोलना ही होगा। लेकिन एंडी ने 1-2 बार उसके बावजूद भी झूठ कहा था, जो कि पाइपर को अच्छा नहीं लगता, और यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि एंडी ने ऐसा इसलिए किया ताकि पाइपर को बुरा ना लगे। खैर, अब रात में हम ये देखते हैं कि एंडी और पाइपर दोनों ही सो चुके थे, तो लोरा खुद ही अपने सुसु को कलेक्ट करके एंडी के पट्स के ऊपर डाल देती है, ताकि वो फस्टर ऑफिस और पाइपर को दिखा सके कि एंडी इतना बड़ा होने के बाद भी कितना गंदा रहता है। वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ताकि वो पाइपर को उससे दूर ना ले जा सके। इनफैक्ट वो जिम के लिए क्रिएटर लिया करता था, और उसमें भी लोरा कुछ नशीला पदार्थ मिला रही थी, जिससे कि एंडी की नींद बहुत ही ज्यादा गहरी हो रही थी, और उसका दिमाग बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था। हालांकि हम क्लियरली देख सकते हैं कि एंडी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, और उसको ये नशा होने के बावजूद भी वो अपनी बहन के बारे में हल्का सा भी गलत नहीं सोच रहा था। लेकिन वो खुद यहाँ पर एक बच्चा होता है जिसको फंसाया जा रहा था। इनफैक्ट उसी टाइम हम ये भी देखते हैं कि दोनों बच्चों के नशे में धुत होने की वजह से लोरा ओलिवर को नहला रही थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो काफी ज्यादा वियर्ड बिहेव करता था। वो कुछ भी चीज खा लेता था। बाहर जो बाण में चिकनन्स थे वो उनको भी मार मार कर खा रहा था। ऐसा लगता था कि उसे हमेशा भूख लगती रहती। सबसे बड़ी बात कि इसी के चलते उसने खुद को भी जख्मी कर लिया था, और जब उसको इतने सारे जख्म हो गए थे तो उनको भी वो साफ करती है। लेकिन लोरा ये कहने लगती है कि वो वहां पर है, ये कैसे पता लगेगा, वो कैसे यकीन करेगी। और तभी शॉकिंगली हम देखते हैं कि ओलिवर के अंदर कोई डेमोनिक शक्ति आ गई थी, और उसने सिग्नल देकर शीशा ही तोड़ दिया। मतलब कि यहाँ पे लोरा कुछ ना कुछ भयानक इन बच्चों के साथ करने की फिराक में थी, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना होने वाला है। खैर, अब अगली सुबह जब एंडी को होश आता है तो उसको लगता है कि उसने पेंट में ही सुसु कर ली है, जबकि ये सब लोरा नहीं किया था। अब वो शर्मिंदा होकर वॉशिंग मशीन यूज करने जाता है, लेकिन लोरा ने उसके कपड़े छीन लिए थे वॉश करने के लिए, और वो पाइपर के सामने दिखाती है कि एंडी ने सोते समय खुद को ही गीला कर लिया। बेसिकली वो पाइपर के सामने ये दिखाना चाहती थी कि एंडी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। अब लोरा और पाइपर शॉपिंग करने निकल जाती है, और ओलिवर को उसके रूम में बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद एंडी नहाने जाता है। लेकिन उसको बाथरूम से डर लग रहा था जब से उसके पिता के साथ वो हादसा हुआ, और इसलिए वो बाहर गार्डन में बने हुए नल के नीचे नहाने लगता है, जहां से दूर विंडो से ओलिवर उसको देख रहा था। तभी ओलिवर एक मक्खी को मारकर खा जाता है, जो कि फर्दर इस बात को सपोर्ट करता है कि ओलिवर किसी डेमोनिक शक्ति के कब्जे में था। लेकिन एंडी को ऐसा लगता है कि जैसे कि ओलिवर उसको हाय बोल रहा हो। अब नहाने के बाद होता यह है कि एंडी ओलिवर के साथ बॉन्ड करने की कोशिश करता है, बात करने की कोशिश करता है। उसने ओलिवर को रूम से नाइफ की मदद से लॉक खोलकर आजाद कर दिया था। एज उसको यह लग रहा था कि एक बच्चे को रूम के अंदर कोई कैद करके क्यों ही रखेगा, और वो वैसे भी क्या हार्म कर सकता है। अब एंडी ओलिवर को खाने के लिए चाकू समेत मेलन ऑफर करता है, लेकिन खाने से पहले ओलिवर को उसे कुछ बोलकर दिखाना था। लेकिन एंडी सोचता है कि शायद वो बोलने में कंफर्टेबल नहीं है, तो उसने उसे पेन पेपर दिया था कुछ लिखने के लिए। लेकिन ओलिवर कुछ और ही कहता है। वो नाइफ समेत मेलन को खाने लगता है। जी हाँ, और इससे उसके लिप्स और दांत टूटने लगते हैं और कट जाते हैं। ये सीन सच में बहुत ही ज्यादा भयानक था। अब जैसे तैसे करके एंडी जो होता है वो उसके मुंह से चाकू को निकालता है, और जब एंडी उसे प्रॉपर्टी के सर्कल के बाहर ले जाने की कोशिश करता है, हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, तो ओलिवर दर्द में चिल्ला रहा था। उसके पेट के अंदर से किसी क्रिएचर के तड़पने की आवाज साफ सुनाई देती है।
जैसे कि वो क्रचर इस घेरे से बाहर जिंदा नहीं रह सकता। ये क्रचर अजीब सी गुर्राहट भी कर रहा था और बस तभी ओलिवर को होश आता है, जैसे कि वो क्रचर के कंट्रोल से बाहर आ गया हो। वो एंडी से एक ही बात कहता है, हेल्प मी। मतलब कि लोरा ने उसके साथ कुछ तो गलत किया था। लेकिन तभी वहां पर लोरा शॉपिंग से वापस आ गई थी। वो काफी डर जाती है। वो एंडी से गुस्से में भी थी कि ओलिवर बाहर कैसे आया। एंडी अब खुद सदमे में था कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन लोरा ओलिवर को हॉस्पिटल ले जाने की जगह उसके रूम में वापस ले जाती है, जहां पे ओलिवर साफ साफ लोरा को देखकर कहता है कि वो कौन है, वो वहां पर कैसे आया। वो बहुत ही ज्यादा तड़पने लगता है और बस फिर लोरा शुरुआती कल्ट के VHS स्टेप्स को देखकर ओलिवर के सर पर गोल गोल अपनी उंगलियां घुमा रही थी, जिसके चलते वो शांत हो जाता है। जहां पर हम साफ देख पाते हैं कि इस एंटिटी को ही उन कर्ट्स के लोगों ने एक लड़की के अंदर बुलाया था और सेम चीज लोरा ने करी है। इनफैक्ट जो लेडी ये सब शुरुआत में रिकॉर्ड कर रही थी ना, वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद लोरा थी और उसने ये सब किसी खास मकसद से किया है। बस फिर लोरा से ऐसा करने से ये एंटिटी वापस से ओलिवर के ऊपर कंट्रोल ले लेती है और लोरा ओलिवर को एंडी के पापा के बाल खिला देती है, जो कि उसने शुरुआत में काट लिए थे। यानी कि ये एंटिटी कुछ भी खा सकती है और उसको बस हमेशा भूख लगी रहती, स्पेशली इंसानी चीजों की, चाहे वो बाल हो, दांत हो, मांस हो या फिर खून। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इतना सब होने के बावजूद भी एंडी और पाइपर को आवाज कैसे नहीं आई। तो लोरा ने असल में म्यूजिक बहुत ही तेज कर दिया था, जिससे कि कोई भी आवाज बाहर नहीं गई। खैर, अब तक जंक मैन बिल्ली भी नहीं मिल रही होती जिसका इल्जाम किसी और पे नहीं, वो भी एंडी पर ही लगता है। अब पाइपर काफी कोशिश करती है लेकिन वो उसको ढूंढ नहीं पाती और हम देखते हैं कि घर के इर्द गिर्द कितना बड़ा सफेद घेरा बनाकर रखा गया था। अब या तो ओलिवर उसको खा गया था या फिर वो वाकई में भाग गई और इसलिए स्टार्टिंग से जंक मैन ओलिवर से डरती थी, उसको खरोच रही थी, क्योंकि उसको पता था कि उसके अंदर कोई ना कोई एक खतरनाक शक्ति थी। अब एंडी को एक बात और पता लगती है कि ओलिवर ने पेपर के ऊपर बर्ड लिखा हुआ था, जो कि एंडी को शॉकिंग लगता है कि आखिर उसने बर्ड क्यों लिखा। खैर, उसी रात एंडी को हेलुसिनेशंस होते हैं। ओलिवर का चेहरा उसके पापा के चेहरे में परिवर्तित हो जाता है, जो कि ये कहता है कि शी विल डाई इन द रेन। तभी एंडी बाथरूम में शॉक में गिर जाता है, जैसे उसके पिता गिरे थे, और उसके सर पर चोट आ जाती है, जिसके चलते उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। खैर, अब घर पर लोरा जो होती है वो अपनी बेटी कैथी के पास मोमेंट्स की VHS टेप्स को देख रही थी, उसको याद कर रही थी कि तभी वहां पर पाइपर भी उसका साथ देती है। लोरा उसको अपनी बेटी के बारे में डिस्क्राइब कर रही थी कि तभी हम एक शॉकिंग डिटेल देखते हैं कि लोरा ओलिवर को बुला रही थी, जो कि ओलिवर को आंटी लोरा बुलाता है और वो इस वाले ओलिवर से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। उसके लाल बाल थे और वो काफी लंबा सा भी था, यानी कि सब कुछ यहां पर काफी घर के अंदर अजीब था। और ये जो ओलिवर है वो शायद से ओलिवर है ही नहीं, ये जो कोई भी है। जब उसको होश आया था तो उसने लोरा को कहा भी था कि तुम हो कौन, यानी कि 100% लोरा किसी रिचुअल के फिराक में थी और उसने उसे किडनैप किया है। खैर, अब यहां पर लोरा जो होती है वो एंडी से हॉस्पिटल मिलने आती है, जहां पर वो अजीब सी रीजन देती है कि पाइपर उससे मिलने नहीं आ सकती, जो कि एंडी को बाद हजम नहीं होती। वो ये भी बताती है कि एंडी की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो पाइपर का अच्छे से ख्याल रखेगी। लेकिन एंडी ये बोलता है कि उसके पिता ने उसके सपने में आकर या फिर उसके सामने उसे विजन आया था। उन्होंने उसको ये कहा कि पाइपर विल डाई इन द रेन, तो वो उसको बारिश में ना जाने दे। लेकिन आई बिलीव कि ये डीमन ने उसको बताया होगा।